राधे श्याम एक छोटा सा वैद्य था जो जंगल से जड़ी बूटियां लाता और गांव के लोगों का इलाज किया करता था, मगर बहुत मुश्किल से उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब वो जंगल में एक बूटी की तलाश कर रहा था, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक खाई में गिर जाता है, लेकिन उसे चोट बिल्कुल नहीं लगती। जैसे ही वो अपने कपड़े झाड़कर खड़ा होता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर जितने भी इंसान थे उनके चेहरे एक जानवर की तरह थे। अरे मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ? ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस जंगल में आते हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं, मगर ये रास्ता, ये मैं कहाँ पहुँचा हूँ? इतनी देर में वहाँ पर एक शेर का चेहरा लगाया हुआ इंसान पहुँचता है और उससे कहता है, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? ये हमारी अलग दुनिया है, ये एक श्रापित दुनिया है। एक बहुत बड़े संत ने हमें श्राप दिया और हम यहाँ पहुँचे। बरसों से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई रास्ता नहीं मिलता। मगर आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधे श्याम उन्हें बताता है, मैं तो एक छोटा मामूली वैद्य हूँ। गांव में लोगों का इलाज करता हूँ। इस जंगल में अक्सर आता हूँ और जड़ी बूटियाँ लेकर जाता हूँ इलाज के लिए। आज बस वो थोड़ा दलदल में पैर क्या फिसला, मैं आकर यहाँ गिर पड़ा हूँ। आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है भाई, मगर तुम सबकी ये दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? शेर उससे कहता है, मदद तो कर सकते हो, हमारा भोजन बनकर। अरे नहीं नहीं, भोजन बनने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त। अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम सब बच जाओगे। अगर भोजन बना तो तुम में से किसी एक का पेट भी नहीं भरेगा। राधे श्याम ने बड़ी समझदारी से अपना तर्क शेर के सामने रख दिया। शेर उससे कहता है, हाँ, बहुत समझदार हो, मगर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। देखो, बरसों से हमने धूप नहीं देखी। अगर हमारे यहाँ तक धूप किसी हाल में पहुँच जाए तो हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमारा श्राप दूर हो जाएगा। ये जंगल हमारा है, हम यहाँ फिर से रह पाएंगे। बोलो, क्या हमारी मदद करोगे? राधे श्याम हाँ करता है और इधर उधर जाकर रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जड़ी बूटी अपने हाथ में चिपकी हुई दिखाई देती है। वो कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं थी। उस जड़ी बूटी से आसमान नजर आता था। जैसे ही वो जड़ी बूटी खाता है, उसे एक कोने से आसमान की किरणें नजर आने लगती हैं। वहीं से वो रास्ता बना देता है और सभी को बाहर निकाल लेता है। सभी जानवर अब अपने असली रूप में आ जाते हैं और राधे श्याम का धन्यवाद करते हैं। अरे वाह राधे श्याम, तुम तो हमारे लिए एक देवता बनकर आए और सालों से हमारे श्राप को दूर करके हमें नई जिंदगी दे दी। हम तुम्हारे आभारी हैं। और इस तरह फिर से अपनी जड़ी बूटियां लेकर राधे श्याम अपने घर आ जाता है। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार। ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया, जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं।
दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं कि वहां खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके। एक दिन लोमड़ी और कुत्ता लड़ कर परेशान कर चुके थे। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि दोनों को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और लोमड़ी और कुत्ते से पूछता है, बात क्या है? इतना झगड़ा आखिर क्यों? क्या हुआ है लोमड़ी? लोमड़ी राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, ये जो कुत्ता है ना, ये हर रोज मेरे आम खा जाता है। मैं जगह जगह से बहुत सारे मीठे मीठे आम तोड़ कर लाती हूँ और ये मेरे सारे आम खा जाता है और कहता है कि इसने ऐसी चोरी नहीं की, बल्कि मैंने इसके आम चुराए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई आम नहीं चुराया, बल्कि इसने मेरे जमा किए हुए सारे आम खा लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, इसीलिए झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है आम ढूंढने में। ये तो लोमड़ी है, मैं तो कुत्ता हूँ। भला मुझे आम तोड़ने में भला सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी ना। राजा शेर दोनों की बात सुनते हैं, लेकिन कौन सच कह रहा है ये सोचने में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर कबूतर पर पड़ती है और वो कबूतर से कहते हैं, अरे बोलो कबूतर, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? बहुत आसानी से महाराज, आप मेरे साथ जादुई पेड़ के पास चलिए। इन दोनों को वहीं लेकर चलते हैं। वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर जादुई आम लटके हुए हैं। इन दोनों में से जो भी सच कह रहा है वो तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे ही आम को काटेगा सारे दांत टूट जाएंगे उसके। राजा शेर कुत्ता और लोमड़ी को लेकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कुत्ता झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो जादुई पेड़ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज देखा आपने, ये जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं, मैं काट कर अभी बताती हूँ। जादुई पेड़ का आम लेकर जैसे ही लोमड़ी काटती है, वो आम आराम से कट जाता है और उसके दांतों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कुत्ता ही इस बात का गुनहगार था और वो झूठ बोल रहा था। इसीलिए हमें कभी झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था, जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे, जिनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी। वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा, अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो, जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते?
सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है। ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है, मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश, तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा। अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा। और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा? और अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियां हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है, और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं।